मेरे पीछे जो आप चौक देख रहे हैं ये है हाथी चौक और सिद्धार्थ नगर हॉस्पिटल का यह चौक है, जहां पर शिवाजी महाराज की मूर्ति को लगाने को लेकर यहां पे एक आज छोटा सा आंदोलन किया जा रहा है। यह गणेश चौक जो कि संकल्प सिद्धि गणेश मंदिर है, उसी मंदिर के द्वारा यहां पे यह चौक लगाया गया है। यहां पे शिवाजी महाराज का पुतला लगाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए यहाँ पे यह आंदोलन किया जा रहा है। और मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यह आंदोलन किस लिए किया जा रहा है या इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल गोरेगांव वेस्ट से। यह मैं आपको पूरा बता दूं कि यह गोरेगांव वेस्ट का सिद्धार्थ नगर हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के पास का ही जो हाथी चौक बड़ा मशहूर हुआ है, इसी पर यहाँ पे शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने का एक आंदोलन प्रकाश में आया है। इसी आंदोलन को आज यहाँ पर रूप देने के लिए एक जन सभा रखी गई है, या कह सकते हैं कि एक प्रतिसाद देने के लिए यहाँ पे यह रखा गया है कि यहाँ पे शिवाजी महाराज की मूर्ति होनी चाहिए। और इस मूर्ति को लगाने के लिए यहाँ पे जो कार्यरत है और जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उन सभी लोगों से हम बात करेंगे और उनकी मांग जानेंगे कि आखिर में क्या मांग है और किस तरह से उनका आंदोलन यह रहने वाला है। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं इन्हीं लोग से। आखिर क्या मसला है संकल्प सिद्धि गणेश चौक का और क्या यहाँ पे होने वाला है, इसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक उदाहरण में बताया था। अब पूरी व्यवस्था और यहाँ पे जो अभी छोटा सा एक जन आंदोलन किया गया है, या कह सकते हैं जनता को जगाने का जो कार्य किया गया है, वो है मिलिंद कापड़े जी के द्वारा। इनसे बात करके हम बात करेंगे कि आखिरकार इनकी जो मंशा है और इतने दिनों बाद ये जो एक जागरूकता पैदा की गई है शिवाजी महाराज के प्रति, उसके बारे में बात करते हैं। सर, क्या आंदोलन था आज और इतनी उग्रता क्यों दिखाई दे रही है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जागरूकता ये मैं नहीं फैला रहा हूँ, या मैं जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्रपति शिवाजी महाराज तो हिंदुओं के इस हिंदुस्तान के हर एक हिंदू के हृदय में वास करते हैं। तो किसी को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हर व्यक्ति को मालूम है कि वो क्या है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति तो हर हिंदू जागरूक ही है। जी, यह जो कार्यक्रम लिया आपने, कैसे ये सोचा? क्योंकि इतने साल हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि शायद मेरी जानकारी जहाँ तक है कि गोरेगांव विधानसभा यानी कि गोरेगांव वेस्ट में कहीं भी शिवाजी महाराज का पुतला नहीं लगाया गया है। ये आपके ख्याल कैसे आ गया? देखिए, ये विषय केवल आज का नहीं था, इसके पहले भी ये प्रयास हुआ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गोरेगांव में कहीं ना कहीं तो भी स्थापित करना चाहिए और होनी चाहिए। और हम लोगों की ये मनसा है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेमी, छत्रपति शिवाजी महाराज की भक्ति तो आज गोरेगांव में ही नहीं तो महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में आज भक्त उपस्थित है। तो विषय ऐसा है कि ये बात जब ध्यान में आई कि गोरेगांव विधानसभा में एक भी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है ही नहीं। ये कैसे पता चला? क्या रिसर्च किया आपने? रिसर्च करने की आवश्यकता ही नहीं। हम लोग जब छत्रपति शिवाजी महाराज जब जयंती होती थी तो हम लोगों को रामाड़ा जुहू पे जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे एक अश्वरूढ़ पुतला है। हम लोगों को शिवाजी महाराज का पुतला जो शिवाजी पार्क में है, ये हम लोग देखते हैं। परंतु गोरेगांव में ऐसा होना चाहिए, भव्य दिव्य छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला होना चाहिए। जब ये मन में भावना निर्माण हुई तो विषय फिर धीरे धीरे शिव भक्तों में फैला, और शिव भक्त, शिव प्रेमी ये सारे एकत्रित आकर इन लोगों ने ये सोचा कि नहीं भाई, हम लोगों ने इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने करना चाहिए। और फिर ये जन आंदोलन बोलो या शिव भक्तों का प्रेम बोलो, ये उमड़ कर आया और आज वो रोड पर आ गया, आज वो रास्ते पर आ गया। तो अभी रोड पे आने के बाद यहाँ से अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? किस तरह से ये अभी जो मावड़ जमा हुआ है, किस तरह से मूर्ति की तरफ बढ़ेगा और स्थापना का दिवस कब आएगा? इसके लिए गोरेगांव विधानसभा में सर्व पक्ष के, सभी पक्ष के, सभी जाति के, सभी धर्म के, मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज की टीम में या उनके संगठन में मुसलमान भी थे। यदि गोरेगांव में ऐसा कोई शिव भक्त मुसलमान भी होगा तो उसको भी हम लोग एकत्रित करेंगे और उसको भी साथ में लेकर एक बड़ी टीम, एक समिति हम लोग निर्माण करेंगे, जिसमें कि एक 12-15 लोगों की एक समिति हो और वो समिति निर्णय लेगी
कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति कितनी बड़ी हो, कितनी लंबी हो, कितनी चौड़ी हो, फिर गजकेसरी यानी हाथी इनका डायरेक्शन कौन सा हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का डायरेक्शन कौन सा हो, फिर उसका एरिया कितना बड़ा हो, वो कैसे स्थापित किया जाए, कौन से दिन स्थापित किए, ये सारा निर्णय की जो प्रक्रिया है, ये सारा निर्णय आने वाले समय में यहाँ की जो समिति होगी वो करेगी और उसके पश्चात आने वाले दिनों में गोरेगांव की जनता को पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक अश्वरूढ़ पुतला यहाँ पर खड़ा हो गया। अभी अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पे जो हाथी है, ऐसी बहुत सारी धारणा, अभी मैं यहाँ पे न्यूज़ कवर कर रहा था तो लोगों की धारणा थी कि इसको तोड़ के हटा दिया जाएगा, फिर यहाँ पे शिवाजी का रखा जाएगा, गलत है, ऐसा है। तो अभी अभी आपने एक जिक्र बताया कि किस तरह से प्लान है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये पुतला हट जाएगा कि क्या होगा? नहीं, हाथी को बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। फिर से मैं मेरे भाषण में भी मैंने ये कहा था, एक हाथी के बजाय हम लोग 2 हाथी खड़े करेंगे क्योंकि वो शोभनीय हो। और 2 हाथी बाजू में रखकर छत्रपति शिवाजी महाराज बीच में रहकर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य दिव्य मूर्ति खड़ी हो, ऐसा प्रयास करेंगे। किसी को हटाकर छत्रपति को स्थापित करना ये हमारी मनसा नहीं है। गजकेसरी संकल्प सिद्धि गणपति के नाम से वो स्थापना हुई है तो निश्चित वो रहेगा ही, परंतु उसके साथ साथ में यदि छत्रपति रहते तो जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण मंदिर आज हम लोग मंदिर में जा सकते हैं, वो छत्रपति अगर दोनों हाथियों के बीच में अगर आ जाते तो उसकी शोभा और भी अलग हो जाएगी। आपको लगता है ये जो राह आपने चुना है ये राह आसान होगा? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यदि आप इतिहास देखोगे तो पूरा जीवन उनका संकटमय ही था। पूरा जीवन उन्होंने केवल और केवल संघर्ष और संकट यही करके उन्होंने किया। इसीलिए तो आज इतने वर्षों के बाद भी एक तरुण को यदि आप पूछोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनके हृदय में वास करते। केवल उनका जीवन उन्होंने पूरा संघर्षमय था। तो हम तरुणों के हिस्से में यदि संघर्षमय जीवन या ऐसा जीवन आ रहा है तो हम अपने आप को स्वाभिमानी और सौभाग्यशाली मानते हैं। इसे कहते हैं भक्ति और इसे कहती है भाव। शिवाजी महाराज के प्रति जो भाव है वो मिलिंद जी ने अभी अभी बताया। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सारे लोग आज संडे होने के बावजूद भी अपने परिवार, अपने घर परिवार, बहुत सारे आज ऐसे कार्य भी होंगे जो छोड़कर आज यहाँ पर मिलिंद कापड़े जी के साथ में खड़े हुए। और एक चीज़ बता दूँ कि मूर्ति स्थापना के लिए जो प्रयत्न बन सकता है यहाँ के लोग और स्थानीय जो संस्था के लोग, बाकी लोग थे, वो सब लोग करेंगे। हमारे तरफ से भी ये प्रयत्न रहेगा कि इस सिलसिलेवार की जो अभी आंदोलन कहो या एक जागरूकता कहो जो शुरू हुआ है उसको दिखाने का मैं पूरा प्रयत्न करता रहूँगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग आए हैं, बहुत सारे सामाजिक लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखा गया, वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व के लिए यहाँ पे शिवाजी महाराज के लिए आज यहाँ पे पुतला लगाने की जो बात चल रही है, इस बात को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हो कि ये पुतला लगना चाहिए, नहीं? बिल्कुल लगना चाहिए। लगना चाहिए। तो ये जो विवाद अगर फैलने वाला है, हाथी को निकाल कर ये लगने वाला, तो नहीं, हाथी को कोई निकाल नहीं रहा है। उस तरीके से एडजस्टमेंट्स की जाएगी और उस तरीके से हाथी जैसे एक सकारात्मकता का प्रतीक है, हम हाथी की पूजा करते हैं, तो कोई भी हिंदू हाथी को निकालेगा नहीं। और उसी में हाथी महाराज को एडजस्ट करके छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला खड़ा किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने अभी संदेश दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे विवाद फैलाना चाह रहे हैं कि वो हाथी को हटाकर यहाँ पे शिवाजी का करने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में भी हम बात करेंगे जो मुख्य आयोजक है मिलिंद कापड़े जी, उनसे। माझी गोरेगांव पर जो टीम एक खड़ी हो रही है शिवाजी महाराज का पुतला लगाने, किस तरह का समर्थन दोगे आप? बहुत सकारात्मक पहल माझे गोरेगांव की टीम ने की है। 4-5 दिन पहले हम लोग मिले थे और उन्होंने जब ये संकल्पना बताई तभी इस भव्य कार्यक्रम का आगाज़ का हो गया था। अभी मैंने जैसे मुझे जब बोलने के लिए कहा गया तब मैंने अपने भाषण में ये कहा कि विक्रम राजपूत पूरी तरह से तन मन धन से इस कार्य में समर्पित रहेगा। अब मेरी जितनी हैसियत है और मेरे माध्यम से मैं समाज में जाता हूँ, काम करता हूँ, उनसे भी अपील करूँगा इस पहल में शामिल हो और छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति यहाँ पे स्थापित हो। आप भी यहाँ पे शामिल होने के लिए आए हैं? हाँ, जरूर। तो अगर ये शांतिपूर्ण रहा तो ठीक है, नहीं तो यह कि अगर आंदोलन की बात आती है तो आप किस तरह से समर्थन दोगे? देखो कैसे है कि कहा जाने के लिए कई लोगों को भड़काया गया है कि जैसे आप कह रहे कि आंदोलन, मुझे नहीं लगता कि आज इस हिंदुस्तान में जो लोकशाही और जो अपनी लोगों के काम करने की जो है पद्धत,
हम लोग सभी को इकट्ठा किए हैं। आज सभी पक्ष के, सभी संगठन के सभी लोग आज इकट्ठा आया है। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें उसके लिए आंदोलन करना पड़े। हमें ये लग रहा है कि आज इतने लोग जमे हैं और लोग जमेंगे और उन लोग आके हम लोग सहकार्य करेंगे और सभी का सहकार्य लेके छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति यहाँ स्थापित करेंगे। गोरेगावचाच एक तरुण म्हणून मला एवढं माहिती आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ कडे आहे। या अभियानामध्ये खूप मोठी लढाई आहे आणि या लढाईमध्ये आपण समस्त हिंदू तरुण म्हणून, हिंदू बांधव म्हणून मी तुमच्यासोबत तनाने मनाने आणि धनाने आहे एवढंच बोलतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। जय 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 शिवाजी। सर्व शिवप्रेमींचं इथे हार्दिक स्वागत। आपण सर्वांनी गोरेगावमध्ये शिवप्रतिमाची स्थापना झाली पाहिजे ही संकल्पना हाती घेतल्यामुळे मी आपले मनापासून आभार मानतो आणि यासाठी माझ्याकडून जे काही मदत लागेल ती मी करण्यासाठी पूर्ण माझी तन मन धन पूर्णपणे मी तयार आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय श्रीराम। आज या ठिकाणी आपण मोतीलाल नगर सर्कलमध्ये जमलेलो आहोत सर्व शिवप्रेमी आणि सर्व हिंदू बांधवांना। 2-4 दिवस अगोदर माझे काय ऑफिसमध्ये आलेले इकडचे स्थानिक लोकांनी आणि सांगितलं की संतोष भाऊ आपल्याला या शिव स्मारकांचा पुतळा आणि दरवर्षी दरप्रमाणे मी हिंदुत्वाचं जे काही असतो त्यामध्ये 100% मी भाग घेतो आणि वचन देतो की मी 100% या शिव स्मारकांसाठी जे काही असेल त्याच्यासाठी मी तत्पर तुमच्या बरोबर उभा आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। आज हम सब यहाँ पर एक उद्देश्य के निमित्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ जो भी लोग आए हैं सबके मन में एक ही विचार है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो एक प्रतिबिंब है वो गोरेगांव में हमारे प्रयत्नों से लगे। बाकी पहले लोगों ने क्या किया उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा श्रेय, हमारा योगदान उस प्रतिमा को लगने में क्या हो सकता है वो दर्शाने के लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इस पुण्य कार्य में मेरी जहाँ कहीं भी मदद लगेगी मैं तन मन धन से इस कार्य में आप सबके साथ हूँ। यह बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। यहाँ पर आए हुए सभी शिव समर्थकों को मेरा सादर प्रणाम। शिवाजी की प्रतिमा हम मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश में कहीं ना कहीं हम देखते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि हम शिव को तो माने, शिवाजी को तो माने, शिव की भी माने। और शिवाजी का पूरा जीवन अगर हम उठाकर देखें तो उनका हिंदुत्व, अक्सर ये डिबेट होता है हर जगह पर। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा बात नहीं करना है। हिंदुत्व की एक डिबेट, अलग सी एक धारणा चल चुकी है। असली हिंदुत्व वही है जो सभी धर्म, सभी पंथों का, सभी जाति का उतना ही सम्मान करे जितना कि वो अपने धर्म का करते हैं, अपने देवताओं को करता है। उम्मीद है कि यहाँ के लोग एक आदर्श स्थापित करेंगे। इसी बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय शिवाजी। धन्यवाद। सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांना नतमस्तक होऊन आणि सर्वांच्या हृदयामध्ये माझा गोरेगाव म्हणून त्याचे अध्यक्ष व आमचे मित्र मिलिंद भाऊ कापडे, मी मराठा प्रतिष्ठान महाराष्ट्राचा अध्यक्ष म्हणून मिलिंद भाऊ आपल्याला वचन देतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला जी काय मदत लागेल किंवा जे काही सहकार्य लागेल ते तन मन धनाने मी पूर्ण वेळ तुमच्या पाठीशी आहे आणि मी पूर्ण ताकदीने तुमच्यासाठी इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा करण्यासाठी आपल्या सोबत आहे। आपण जो निर्णय घेतला, छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा गोरेगावमध्ये पाहिजे होती आणि खरंच
ज्या राजकीय लोकांना हवी नसेल, फक्त मतदानासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेता, अशा लोकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने कधीही मतं मागू नये. जे मतं मागायचा अधिकार कोणाला असेल तो फक्त मिलिंद कापडे यांना आहे. कारण गोरेगावमध्ये आजपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांना प्रतिमा व्हायला पाहिजे असं कोणाच्याही मनात आलं नाही. ते आमच्या मित्राच्या, आमच्या मावळ्याच्या मनामध्ये आलं. त्या मावळ्याला मी सलाम करतो आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा इथे जोरदार व्हावा आणि प्रत्येक गोरेगाव आणि वासियांनी प्रत्येकाने तन मन धन 1 रुपयापासून तर जे काय मदत लागेल ती मदत पुरवावी. आणि ते एवढं बोलून माझं भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.